हेलो नमस्कार। हम एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आए हैं पीएनएसटी में जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए कैंडिडेट उन लोगों के लिए। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है जो सुनने में आपको मिल रही है और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इसकी जानकारी। पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझ के देखिएगा तो आपको इसका गुड न्यूज़ का मतलब समझ में आएगा। गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग क्या है? पीएनएसटी के थ्रू यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करके आपका सिलेक्शन होता है डीएमई डीएचएस में, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो डीएचएस और डीएमई गवर्नमेंट कॉलेज को, यानी पीएनएसटी के थ्रू आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू कर रहे हैं। इसको दो भाग में बांट दिया है। डीएचएस यानी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फीस बिल्कुल नहीं लगती है, पूरा फ्री है। हाँ, मेस की फीस लगती है, कुछ फीस लगती है, जो फीस कहनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को फीस नहीं जाती है, मेस लगता है। ठीक है, 3,000 रुपये 2,000 रुपये कुछ है। सीट जो है 560 इसमें है। डीएचएस में 560 सीट है, डीएमई में 810 सीट। इसकी जो फ़ी है, इसकी फ़ीस जीरो है। ठीक है, कोई फीस नहीं है। इसकी जो फीस है वो 28,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही गवर्नमेंट है। ये मेडिकल प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट होता है, पर मेडिकल प्राइवेट है, गवर्नमेंट ही है। पीएनएसटी के थ्रू इसमें भी सिलेक्शन होगा आपका। ज़्यादा नंबर लाने वालों का डीएचएस में होगा, कम नंबर लाने वालों का डीएमई में होगा। ठीक है, यहाँ पे 3500 रुपये पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलता है, जो कि साल का 42,000 रुपये होता है। आपको इसी में से फीस जमा कर देना है 28,000 रुपये। पर फीस आपको पहले जमा करनी होती है, स्टाइफंड बाद में साल भर बाद एक साथ मिलता है। ठीक है, वो उसी से कवर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। 28,000 रुपये फीस है और 42,000 रुपये, तो इसका फीस का बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पर नहीं है। ये पीएनएसटी आपने जो एग्ज़ाम दिया है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें सीधे जॉब लगती है। इसमें आपको जॉब के लिए, आगे नौकरी के लिए कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये जो पीएनएसटी दिया है आपने, ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ही है। सीधे ये 4 साल का कोर्स करने, 4 साल की ट्रेनिंग और कोर्स करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हैं और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है काउंसिल में, तो उसके बाद सीधे आपको लगभग ये 5 साल का प्रोसेस जाता है। 4 साल के बाद एग्ज़ाम देते हो, 3-4 महीने जो है रजिस्ट्रेशन लग जाता है, ऐसा लगभग 5 साल जाता है। और 5 साल के बाद आपको सीधे पोस्टिंग मिल जाती है, जॉब लग जाती है। तो आप जो कमेंट में बार बार पूछते हैं कि सर इसमें कोई एग्ज़ाम देना तो नहीं पड़ेगा, और तो क्यों कोई एग्ज़ाम देना पड़ता, जो आपने पीएनएसटी दिया है वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ही है। यहाँ पे आप कोर्स के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और सीधे पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। क्लियर? दूसरी बात, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग यदि आप करते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, तो इसकी जो फीस है लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर तक जाती है, ये फीस है। इसके अलावा जो अदर जो खर्चे हैं वो मिला देंगे तो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख और कुछ कॉलेजों में 1.5 लाख तक भी जाती है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है फीस स्ट्रक्चर, है ना। छोटा कॉलेज है, छोटे शहर में है तो कम फीस है, बड़ा कॉलेज है, बड़े शहर में थोड़ी ज़्यादा फीस रहती है। ठीक है, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही पक्का नहीं है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जॉब पक्का है। बात करते हैं काउंसलिंग की। अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका रिजल्ट 30 नवंबर के पहले तक आ जाने की 99% चांस है, 100% लगभग बोलती है संभावना है। और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग जो है किसकी होगी, यहाँ पे जो गुड न्यूज़ की बात कर रहा था मैं वो ये है। देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ है वो डीएमई का हुआ है, तो डीएमई की काउंसलिंग तो होना ही है 100%। पर सुनने में ये आ रहा है कि डीएचएस भी इसी से काउंसलिंग कराने वाला है, अलग से एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है। इस बात के चांस 99% है कि डीएचएस भी ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसी से काउंसलिंग करने वाला है, अलग से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप लोगों के मन में ये था अब तक कि डीएचएस अलग से एग्ज़ाम लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 1% चांस है, ऐसा हो सकता है, पर 99% चांस ये है कि एग्ज़ाम नहीं लेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। नवंबर 20 हो गया आज। ठीक है, इसके बाद जो है दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में बैच है उनका, और नए एग्ज़ाम्स आने के अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। मैंने ऊपर जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं ये डीएमई और डीएचएस कॉलेज के, उनसे बात की है। कुछ जो कैंडिडेट हैं जो अभी ये डीएचएस और डीएमई से
बीएससी नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं जो हमारे यहाँ सेलेक्ट होकर गए हैं, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना है, उनके टीचर्स से मैंने बात की है उनके माध्यम से, तो उनका कहना है कि सर 99% चांस है कि डीएमई की डीएचएस की काउंसलिंग डीएमई का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी उसी से होने वाली है। 1% चांस है कि शायद एग्ज़ाम हो जाए, है ना, पर संभव नहीं क्योंकि एग्ज़ाम लेना बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपको मालूम है ऑल एमपी बहुत सारे कैंडिडेट बैठते हैं और बहुत सारा पेपर बनाना पड़ता है, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो संभव नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस सर्कुलर कुछ भी जारी नहीं हुआ है और ऊपर भी ऐसा कुछ भी सुनने नहीं आ रहा है। तो 99% चांस ये है कि डीएचएस की काउंसलिंग इसी से होगी, 1% शायद एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम जो होना है अब वो 2023 में, है ना, मार्च अप्रैल मई जून साइड में 2023 में एग्ज़ाम होगा। जो ये एग्ज़ाम होगा पीएनएसटी का, वो एग्ज़ाम जो है या तो वो 2022 का 23 में होगा या 23-22 का, दोनों साथ में। अब वो आने वाला विषय जो भी बात है वो आने वाले समय पर मालूम चलेगी। फिलहाल अभी हम इसकी बात करेंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि डीएचएस की काउंसलिंग भी डीएमई में हो रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डीएमई की 810 सीटों पे अभी तक काउंसलिंग होना था, मतलब आपका सिलेक्शन होना था तो 810 कैंडिडेट लेने थे, पर अब इसमें 560 कैंडिडेट डीएचएस की भी बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से अब टोटल सीट हो जाती है 1370। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिनके कम नंबर भी आए हैं, जिनके 2, 4, 5 नंबर तक कम हैं, उनके सिलेक्शन के भी अब चांस यहाँ पे श्योर हो जाते हैं, है ना, दोनों से, है ना। जैसा हम पहले ये बोल रहे थे कि यदि मान लीजिए, है ना, जनरल की जो काउंसलिंग है 70+ जाएगी, 70+ जाएगी, तो अब ये 60+ यानी 65+ आ सकती है, नीचे आ सकता है। 3 से 5 नंबर जो है अब काउंसलिंग नीचे आ सकती है। तो जो ये सोच के चल रहे थे कि सर हमारे ओबीसी में 60 नंबर है, पता नहीं हम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था, अभी तक हम भी बता रहे थे कि ओबीसी जो है 65 के ऊपर जाएगा, तो अब हम ये बोल रहे हैं कि 60 के ऊपर भी यदि कोई ओबीसी है तो उसका भी चांसेस यहाँ पे बनता है। कारण ये है, तो इससे सीट बढ़ जाएगी। जब सीट बढ़ेगी तो आपको समझ सकते हैं, सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ बिल्कुल 2 से 5 नंबर नीचे, 3 से 5 नंबर नीचे आएगा। तो जो कम नंबर लाने वाले लोग हैं उनका भी चांसेस है कि अब उनके भी सिलेक्शन हो जाएंगे, हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि डीएमई की काउंसलिंग तो होना ही है, डीएचएस की काउंसलिंग भी इसी से होना है। 1% चांस है, और 1% भी मैं तो अपनी तरफ से जो है इसको नकार रहा हूँ कि 1% चांस भी नहीं है। अब 100% डीएचएस की काउंसलिंग डीएमई के एग्ज़ाम से ही होगी, और क्योंकि इनको दोनों को बैच साथ में चाहिए। डीएमई को तो पहले से ही बैच चाहिए, पिछले बार इनका बैच जो है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो गया था, पर ये तो अभी लेट चल रहे हैं। डीएचएस का पिछला बैच जो है जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ था। डीएचएस अब एग्ज़ाम लेके जनवरी फरवरी में के अंदर बैच नहीं प्राप्त कर सकता नया, वो फिर लेट जाएगा, और ये ऑटोमेटिक लेट चल रहे हैं तो ये लेट करेंगे नहीं। एग्ज़ाम हो चुका है, सेम वही एग्ज़ाम है, सेम वही प्रोसेस है, तो अलग अलग एग्ज़ाम। और पिछले बार भी ये हुआ था। हाँ, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि सर पहले डीएमई की काउंसलिंग होगी, डीएचएस की काउंसलिंग होगी, ये बात समझने वाली। तो पहले तो 100% ये होगा कि पहले डीएमई का एग्ज़ाम है और डीएमई पहले काउंसलिंग कराएगा, और जब डीएमई की काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद डीएचएस अपनी काउंसलिंग करा लेगा। काउंसलिंग डीएमई की दिसंबर में हो जाएगी, और ये समझ लीजिए हाफ दिसंबर के बाद या जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में जो है डीएचएस की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये समझ लीजिए। और ऐसा क्यों होगा, अब यहाँ पे एक समस्या जा रही, किसी स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया कि सर जब डीएमई की काउंसलिंग हो जाएगी हम ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं और ज़्यादातर प्रेफर हम करेंगे कि हमको डीएचएस मिले, ज़्यादा नंबर डालने वाले। अब जब डीएमई काउंसलिंग पहले होगी तो फिर डीएमई में ज़्यादा नंबर वाले चल जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो ऐसे नहीं होगा, उनके लिए उसके लिए प्रोसेस है, वो उसके लिए क्राइटेरिया रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले बार भी डीएमई की काउंसलिंग पहले हुई थी और डीएचएस की काउंसलिंग बाद में हुई थी। डीएमई में कम नंबर वालों का सिलेक्शन होता है, ज़्यादा नंबर जिन लाए उनका डीएचएस में सिलेक्शन। तो ये प्रोसेस उनका है, वो उसको अरेंज कर लेंगे, इसका आपको टेंशन लेना नहीं है। ज़्यादा नंबर वाले डीएचएस में जाएंगे, कम नंबर वाले जिन्हें लाए हैं वो डीएमई में जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। आपकी सीट यहाँ पे बढ़ जाने वाली, जो 810 पे होना था अब होगी 1370 सीट पर काउंसलिंग होगी। तो आपके जो कम नंबर वाले हैं, 3 से 5 नंबर जिनके कम थे और जिनको ये लग रहा था कि हम शायद बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से या सिलेक्शन से, तो अब वो भी काउंसलिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में अंदर हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी कोई नया अपडेट आता है रिजल्ट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू, गुड लक।